ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी की स्थापना के बाद हमें रोजाना गणेश जी की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, चाहे आपने 1.5 दिन की स्थापना की है, चाहे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितने भी दिन की स्थापना की हो, स्थापना के बाद हमें रोजाना इसी तरह से पूजा करनी है। तो देखिए, स्थापना के दिन तो हम पूजा कर ही लेंगे और स्थापना के दिन शाम के समय हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले तो हम चौकी साफ करेंगे। तो देखिए, चौकी हमें किस तरह साफ करनी है। जो हमने दिया जलाया था, पहले हम उस दिए को उठा लेंगे। दिए को हमें दोबारा साफ करके तभी जलाना है। तो दिया हमने उठा लिया है। उसके साथ ही देखिए, जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं पूजा में, वो सभी हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। आप किसी भी टोकरी में, किसी पॉलिथीन में, किसी भी चीज में आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमने रिद्धि सिद्धि माता की स्थापना की है, जो गणेश जी की और कलश की स्थापना की है, उन किसी भी चीज को हमें हिलाना नहीं है। कोई भी हिलना नहीं चाहिए। और जो कलावा चढ़ाया था, आप चाहें तो कलावे को हटा सकते हैं, रोजाना नया कलावा चढ़ा सकते हैं, या आप एक बार कलावा चढ़ा दीजिए, उसे चढ़े रहने दीजिए। सिर्फ हम फूल और दुर्वा घास जो हमने चढ़ाई थी वो हम हटा लेंगे। और पूजा में चढ़ाई हुई कोई भी चीज हमें इधर उधर नहीं डालनी है, इन्हें आप इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद देखिए, जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी वो हम चौकी पर ही रखेंगे। तो आप चौकी पर ही रख दीजिए दक्षिणा को। और जो भी फूल पत्ते आपने यूज किए थे, जो भी चढ़ाए थे, वो या तो आप किसी गमले में डाल दीजिए या इनको रख लीजिए, गणेश जी के विसर्जन के साथ ही विसर्जित कर दीजिए। इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले चौकी साफ करके फिर उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे, यानी स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हमने शुद्धिकरण कर दिया है। सभी को हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हम रोली से तिलक कर देंगे। और रिद्धि सिद्धि माता क्योंकि हमने सुपारी से बनाई है, तो इनके हिलने का डर है, इसलिए सूखा रोली हम समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, हम दिया जला लेंगे। तो देसी घी का हमें दिया जलाना है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए, जो आसानी से अवेलेबल हो, आप वो फूल चढ़ाकर पूजा करें। तो फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास अवश्य समर्पित करनी है। तो ये दुर्वा घास मैं ले आई हूँ, आपको किसी भी पार्क में दुर्वा घास मिल जाएगी। और रोजाना हमें अलग दुर्वा घास समर्पित करनी है, उसी को दोबारा से समर्पित नहीं करना है। तो आप किसी भी पार्क से घास ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैं यहाँ पर मोदक समर्पित कर रही हूँ। आप लड्डू समर्पित कर सकते हैं या कोई भी मिठाई आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो, आप वो ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। अब हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने जल समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे और फिर हमें करनी है आरती। तो जो भी गणेश जी की आरती आपको आती हो, बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें वो आरती करनी है। आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें रोजाना गणेश जी की पूजा करनी है। शाम के समय आप दीपक जला दें और भोग समर्पित करके आरती कर लें। तो शाम के समय बहुत ही सिंपल सा पूजन हमें करना होता है। सुबह हमें तिलक स्नान सब करना होता है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। और पूजा के बाद में हम क्या करेंगे, जो जल का लोटा है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है, ये भोग प्रसाद आप परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। बस जो नारियल गुड़ का प्रसाद है वो गणेश जी के पास ही रहेगा। इसके अलावा देखिए, भोग हमें कैसे लगाना है और किन किन चीजों का लगाना है। तो सुबह शाम तो भोग जरूर लगाना है। जो भी आपने घर में बनाया है बिना प्याज लहसुन का, आप उसका भोग लगा सकते हैं। किसी भी मिठाई का या फल का आप भोग लगा सकते हैं। तो सुबह शाम तो हमें भोग जरूर लगाना है। इसके अलावा आप जब भी घर में कुछ बना रहे हैं, तो उसको पहले आप गणेश जी को समर्पित करें, उसके बाद सभी घर के मेंबर उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह शाम 2 समय तो आपको जरूर भोग लगाना है। अब हम देख लेते हैं कि हम किन किन चीजों का भोग लगाते हैं। तो देखिए, जल तो हमें हर बार भोग में जरूर समर्पित करना है। जल तो हमें रखना ही रखना है भोजन में। साथ ही हम किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो भी आपके पास हो उसका आप भोग लगा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स का आप भोग लगा सकते हो। इसके साथ ही घर में जो भी बिना प्याज लहसुन का आपने बनाया है, आप उसका भोग लगा सकते हो। दूध का भोग आप लगा सकते हो। दही का, लस्सी का भोग आप लगा सकते हो। और ये हमें ध्यान रखना है कि दुर्वा घास तो हमें जरूर गणेश जी की पूजा में चढ़ानी ही है। तो दुर्वा घास की आप व्यवस्था पहले ही कर लीजिए।
इस तरह से हम गणेश जी को भोग समर्पित करते हैं और स्थापना के बाद पूरे 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। तो जितने दिन के लिए भी आपने स्थापना की है, आप इस विधि से गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। उसके बाद विसर्जन कैसे करना है, इसका वीडियो भी चैनल पर आ जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, गणपति पूजा की ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।